डर पैदा करने की बात कर रहा था। नहीं नहीं, नाग कन्या में तो नहीं, पर सोना तो इंसान है ना, वो सोना में डर पैदा कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, राजू से मदद मांगती हूँ, वो जरूर करेगा। अबे राजू, लल्लन समोसे वाले से लेकर डप्पू सोना तक अब कोई तुझसे नहीं डरता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोना अभी भी मेरे नाम से ना उसकी हालत टाइट हो जाती है। वो तो तेरी दोस्त हो गई है, इसलिए नहीं डरती। तो क्या हुआ, दोस्त तो हम बचपन से थे। वो बचपन से ना मैं थोड़ा मस्करा हूँ तो उसे छेड़ता हूँ। देख, वो आ रही है और तू उसे डरा देगा तो मानू। अब इन्हें कैसे बताऊं, नाग कन्या से पंगा हम सबको महंगा पड़ सकता है। सोच क्या रहा है, डरा। देख राजू, आज कुछ मत करना, कोई अपशगुन, कोई टोना, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है। अच्छा है, मुझसे डर के रहने में ही तेरा भला है। हाँ बाबा, हाँ, मैं तेरी हर बात मानूंगी आपसे। मानेगी ना? तो चल चाइनीज भेल खिला। हाँ ठीक है, चाइनीज भेल के साथ मैं तुझे नूडल्स भी खिला दूंगी। अच्छा, थैंक यू सोना, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अरे मुझे भी तो अपनी पहचान छुपानी है। सबको यही लगना चाहिए कि मैं अभी भी वो डरपोक सोना हूँ, इसलिए डरने की एक्टिंग। तो चल, चाइनीज तो बनता है। चल चल चल। मैंने तेरी पहचान कर ली है नाग कन्या। अब देख मैं तेरे अंदर कैसे डर का अंधेरा भरता हूं। अच्छा सुन, आज से ये हमारी सीक्रेट जगह। हाँ, और इसके बारे में तेरे और मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक बात है, तूने उस काले साए को क्या हवा में उड़ाया, मजा ही आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तूने उसका वहीं के वहीं काम तमाम क्यों नहीं कर दिया? अरे उसे हराना इतना कोई आसान नहीं था। एक बात और भी है, वो ना कुछ चुनिंदा लोगों को ही पकड़ता है। ऐसा क्यों? जहाँ तक मुझे समझ में आया है, वो सिर्फ उनको पकड़ता है जिनके दिल में कोई ना कोई डर होता है। इस हिसाब से तो वो तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अरे नाग कन्या को किस बात का डर? पर सोना को तो हो सकता है ना। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे अंदर के सारे डर तुझे गिनाता हूँ। हाँ? प्लीज। जैसे कि काली बिल्ली के रास्ता काटने का डर, मेरी सीख का डर। अरे नहीं राजू, ये सब मेरे डर नहीं है, ये सब तो मेरा वहम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? तो तेरा एक्चुअल डर है क्या? वो पर्सनल है, मैं तुझे नहीं बता सकती। अरे सुन, तो इतनी सारी पर्सनल बातें मुझे बता दी। अब ये भी बता दे, तभी तेरी हेल्प कर पाऊंगा यार। राजू, तुझे किसी चीज की जलने की स्मेल आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। मेरा बचाओ, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। ये आवाज तो वहां से आ रही है, लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अरे सोना, बात तो सुन। मेरी दोस्त नाग कन्या है, वो किसी को कोई बुरा नहीं होने देगी, बचा लेगी सबको। मेरे बच्चे को बचा लो कोई, बस जोर में फंसा हुआ है, कोई बचाओ उसे, वो आग में जल जाएगा मेरा बच्चा। मम्मी, मेरा बच्चा, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपका सामना कर सकती हूँ कि, लेकिन कुछ भी जाए
मुझे लोगों की मदद करने का वादा पूरा करना होगा। मुझे उस बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाना होगा। अरे लड़की तो आग में कूद गई। अरे क्या सांस है लड़की में? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। हाथ दो, जल्दी से हाथ दो। चलो जल्दी करो मत। चलो जल्दी से ऊपर चढ़ो, ध्यान से। बच्चे को बचा लिया हमने। मेरा बच्चा, मम्मी, मेरा मम्मी। आपने आज एक माँ को उसकी सबसे कीमती चीज लौटाई है। ईश्वर आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। बहुत बढ़िया काम किया लड़की ने यार। नाग कन्या की जय, नाग कन्या की जय। मर गई सोना। मर गई सोना। लगता है माँ आ रही है। अगर माँ ने मेरे हाथ की ये हालत देख ली तो पूरा घर सर पर उठा लेगी। मर गई सोना। सोना? पतीले से हाथ जल गया। वो मैं चाय बना रही थी, हाथ जल गया। चाय बनानी नहीं आती तो क्यों करती है तू? जला लिया ना हाथ। बहुत दुख रहा होगा ना तुझे। चल मैं दवाई लगा देती हूँ। चल माँ, बस थोड़ी सी चोट है यहाँ पर। अरे ठीक, बैठ यहाँ पर। इससे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं दवाई लगा देती हूँ। वैसे तो माँ का दिल कोई भी पहाड़ झेल सकता है, लेकिन उसके बच्चे को अगर कुछ होना तो वो नहीं झेल सकती। मेरी जान बसती है तुझ में। अगर तुझे चोट लगे ना तो दर्द मुझे होता है, इसलिए अपना ध्यान ज्यादा रखना ताकि मैं परेशान न हो। समझी तो? हाँ हाँ समझ गए माँ। अब बस भी करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं जल रहा। नहीं, बहुत दर्द होगा। ये लीजिए मास्टर जी, चाय पी लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया मास्टरनी जी, मेरी इलायची वाली चाय। अरे
तुम चाय नहीं ले रही हो? नहीं, आप पी लीजिए, मेरा मन नहीं है। चाय से नाराजी? आज सूरज कहाँ से उगा था? मशीन चला के। मुझे लग रहा है सोना ना हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। बदली बदली से लग रही है वो। ये कैसी पगली औरत है ये, हैं? वहम की बीमारी तो तुझे पहले से थी, अब शक करना भी शुरू कर दिया मशीन चला के। सोना अब सोना नहीं रही, बदल गई है वो। हाँ, बदल गई है। 4 जन से मिलने जुलने लगी है, बाहर की दुनिया समझने लगी है, और सबसे बड़ी बात, खुद को पसंद करने लगी है। अरे पगली, वो बदली उदली नहीं है, बल्कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। ये बात इतनी सरल नहीं है। जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही है। मेरी बात का विश्वास कीजिए मास्टर जी। रह रहकर डर लगता है मुझे, कहीं उसे ये बात ना पता चल जाए कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं, तो वो मुझे प्यार करना बंद कर देगी। हाँ, मुझे मां कहना बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू सी बकवास करती रहती है। सोना से जो सच हम छुपा रहे हैं ना, पहली बात तो उसे पता चलेगा नहीं, और अगर उसे पता चल गया तो मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है कि उसके दिल में हमारे लिए प्यार और बढ़ जाएगा। मुरली मनोहर की कसम खा के कहते हैं मास्टर जी, अगर हमारा खुद का बच्चा होता ना, तो मैं सोना से ज्यादा उससे प्यार नहीं करती। आपको मेरी कसम है, मेरे मरने के बाद सोना को कभी ये मत पता लगने देना कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। कैसी पगलैट औरत है तू, हैं? दिमाग मत खराब कर मेरा। दिमाग तो मेरा वैसे ही खराब रहता है। डर लगता है कि कहीं गलती से भी मैं अपने सोना को ना खो दूं। एक मां के दिल में बेटी के खोने का डर हमेशा रहता है, और उसी डर में मैं जी रही हूं। खोने का डर? नहीं नहीं, इस डर को अपने अंदर से निकाल दो माँ। यशोदा! माँ! माँ! यशोदा! माँ! मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? शक्तियां भी उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही? और वो काला सह उन्हें कहाँ लेकर गया होगा? मैं माँ को देख नहीं सकती, पर उनकी धड़कनों की आवाज तो सुन सकती हूँ। माँ, माँ, मैं आपकी धड़कनें सुन सकती हूँ, और उसी के जरिए मैं आप तक पहुंचूंगी। आप घबराना मत। आपकी बेटी आ रही है आपके पास, आपको लेने आ रही है। सोचा नहीं था कि इस औरत से मुझे चौथा डर मिलेगा। अपनी बेटी को खोने का डर तुझे आज बहुत महंगा पड़ा। खोने के डर को मिलाकर हो गए मेरे 4 डर पूरे। अब बचा बस एक आखिरी डर, मरने का डर। जिस नाग कन्या का मैं शिकार करना चाहता हूं, उसी की मां मेरे जाल में खुद ही फंस गई। चलो अच्छा है, नागिन को बिल से निकालने के लिए थोड़ी बारिश तो करनी ही पड़ती है। मां आ गई है, अब बेटी भी आ ही जाएगी, मेरे 5वें डर को अपने साथ लेते हुए। बस एक डर दूर हूं, मैं अंधेरे की ताकत को पाने के लिए। उसके बाद मैं और मेरे डर का साम्राज्य होगा हर जगह।
मैं माँ के दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। मुझे उनके यही होने का एहसास हो रहा है। माँ, माँ, माँ। मेरा दिल कहता है माँ यही है, यही इस पहाड़ के अंदर है। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊँ? हे भोलेनाथ जी, मेरी मदद करो। एक बार मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस पहाड़ को चीरने की कोशिश करती हूँ। लगता है वो समय मेरे आसपास ही है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी शक्तियां मेरे सामने फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि तेरे दिल में मौत के डर ने घर कर लिया है। अपनी माँ की मौत का डर। अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खरोच का तो पता नहीं, लेकिन मौत जरूर आएगी। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझसे मौत के डर को पाकर मैं अंधेरे की ताकत का राजा बनूंगा। मैंने तुझे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है नागकन्या। जो तुम कर रहे हो वो गलत है। इससे तुम अपने ही अंत की तैयारी कर रहे हो। कौन करेगा मेरा अंत? तो जो खुद मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मैं करूंगी तेरा अंत। मैं करूंगी। ये रोशनी कैसी? लेकिन मुझ में अभी इतनी ताकत नहीं कि मैं इस रोशनी को बर्दाश्त कर सकूं। सोना, क्या हुआ तुझे? मैं तो तुझसे मिलने के लिए अड्डे पे ही जा रहा था, लेकिन तू यहाँ पे नागकन्या के रूप में बेहोश क्यों पड़ी थी? सोना, तू ठीक तो है ना? सोना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं उस काले साये से माँ को बचाकर वापस नहीं ला पाई। हार गई मैं। क्या? ये यशोदा चाची उसके कब्जे में है, लेकिन तू उससे हार कैसे सकती है? तू तो एक नागकन्या है। ये रोना बंद कर, मुझे ये बता कि हुआ क्या? राजू, जब वो काला साया माँ को लेकर जा रहा था, तब मेरे दिल में डर था कि मैं माँ को वापस कभी नहीं देख पाऊंगी। राजू, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तू चिंता मत कर, यशोदा चाची जरूर वापस आएंगी। तू एक नागकन्या है, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पर एक नागकन्या से पहले मैं एक बेटी हूँ। वो बेटी जिसकी आंखों के सामने
उसकी माँ को वो काला साया लेकर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। इतनी कमजोर हूँ मैं राजू, कुछ नहीं कर पाई। सोना, इस समय खुद को कोसना बंद कर और घर जा। उम्मा चाचा बहुत परेशान हो रहे होंगे। इस समय सबसे ज्यादा उन्हें तेरी जरूरत है। घर जा प्लीज। पता नहीं एकदम से क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। न जाने कहां चली गई मेरी यशोदा। अपने आप को संभालिए अंकल, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो सोना का क्या होगा, सोचिए। बेटा सोना का भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने मास्टरनी जी के लापता होने की खबर पुलिस स्टेशन में कर दी। देखो कब तक बताते हैं वो लोग। कोई बात नहीं अंकल, आप रिलैक्स करिए, सब ठीक। अरे बेटा कहाँ चली गई थी तू? तेरी माँ भी गायब हो गई और तू भी बिना बताए चली गई। पता है मेरी कितनी हालत खराब हो गई थी। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बेटा ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो तेरी माँ को लेके गया? वो चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ऐसा? पापा कुछ नहीं होगा माँ को, सब ठीक हो जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, मैं खुद लेके आऊंगी माँ को वापस। अंकल, जो आंटी को अपने साथ ले गया वो एक्चुअली एक काला साया है। उसने कुछ और लोगों को भी गायब किया है। अब ये सब में उसका मकसद क्या है ये तो हम में से किसी को नहीं पता, पर इस केस से रिलेटेड मेरे हाथ एक चीज लगी है। Look at this, ये किताब। ये क्या है इस किताब में? इस किताब में अंधेरे की ताकत के बारे में लिखा हुआ है और इसमें यह भी लिखा है कि कौन कौन से डर को अपने अंदर लेने से अंधेरे की ताकत पाई जा सकती है। आई एम श्योर काला साया के बारे में जानने में हमारी मदद जरूर करेगी। रीड दिस। 5 तरह के डर की बलि देने से अंधेरे की ताकत को पाया जा सकता है। सर्वशक्तिमान बनने के लिए सारे डरों की बलि तीसरी अमावस्या की रात को देनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये सोना, आज 30 तारीख है ना? हाँ, क्यों? आज ही तो अमावस्या है। काला साया आज रात ही सब डरों की बलि चढ़ाएगा। मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को उस काले साए से बचाना होगा।